महाराज होती है हर साल और बहुत सारे सत्संग होते हैं, भागवत होती है, वो सब हुआ। मेरे अपने जीवन में जो महाभारत चल रही है उसका अंत कब होगा? अंदर जो रावण दुखी किए बैठा है वो कब मरेगा? वो कहावत है ना, घर घर में है रावण बैठा इतने राम। तो कौन से घर में रावण नहीं बैठा है आज? बताओ, आप में से कोई ऐसा घर है जहाँ रावण नहीं बैठा? नीचे करो जब रुकेगा। है भी ऐसा? अच्छा, अगर आप हाथ अब तो बहुत टेढ़ी कर रहे हो, गर्दन को कस, ये हमारा साधन गया, बच गया। इसको थोड़ा और अलग से रख दो, यहाँ तो मेरे पास ठीक है ना? मेरे पास आप और गर्दन सीधी कर लें अपनी, उधर कुर्सी पे बैठ के देना, सर्वाइकल हो जाएगा। बता रही हूँ, क्यों बढ़ा रही हो? अगर हम आपको सुना रहे ना बिना कष्ट के सुनाने आए, बताएंगे ना तो तरीका कैसे आसान हो जाए। पहाड़ राइड तो कर सकते हैं, पहाड़ राइड हो सकते हैं, पहाड़ जब बदन टेढ़ी नहीं करके क्या सुनेंगे? ऐसे करके सुनेंगे। परमात्मा हमारे पिता हैं और किसी भी पिता का बच्चा चाहे कुछ भी करके आया हो तो पिता की फिर भी चाहेंगे हल्के में निपटे। कौन चाहेगा एक कष्ट सहे? आपका बच्चा भी कुछ गलत करके आए तो आप चाहोगे ना हल्के में निपटा दो, ज्यादा कष्ट मत दो, वो भी चाहेगा, है ना? तो कुछ ऐसी बातें हम समझेंगे। अभी आपने कीर्तन से माहौल तो बहुत अच्छा बना दिया है। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5। अभी इस कमरे की दीवारें, इसमें ईंटें हैं, ईंटों में भी 5 तत्व लगे होंगे, पानी पड़ा होगा मसाले में, ईंटें जब बनी होंगी तो अग्नि में मट्टी में डाला गया होगा। 5 तत्व इस कमरे में भी उपस्थित हैं। आपने यहाँ की हवा में भी सत्संग के कीर्तन के प्रकम्पन फैला दिए हैं, तो हमारे शरीर में भी उनका असर आया होगा। आया है या नहीं थोड़ा चेक करते हैं। देखिए, यहाँ हम सत्संग नहीं सुनेंगे। बड़े बुजुर्गों ने कहा भी सुना, पहला सुख निरोगी, दूजा सुख धन और मान, तीजा सुख, इतना ही सुना है? सुनाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। 8 का वर्णन है, 4 ही बहुत है, अभी परिवार छोटे हो गए हैं, कौन ज्यादा आगे जाएगा? ठीक है, पहला सुख, क्या हालचाल है जी आपकी काया का? पहला सुख, पहले की बात कर लो, पहले की बात कर लो। फरीदाबाद में मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो कितने अस्पताल थे? 20 के अस्पताल, एक कौन सा होता था ये एस्कॉर्ट का पुराना। उन अस्पतालों में हम क्यों जाए जबकि बड़े बुजुर्ग क्या कहते आए? पहला सुख। पर हमने वो नहीं किया। हमने क्या किया? पहला सुख पड़ोसी से ज्यादा अच्छी ड्रेस, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े और अच्छी नौकरी, अच्छा मकान पड़ोसी से या देवरानी और जेठानी से। यह है पहला सुख। आगे सुख पीछे, गलत या सही? बड़े बुजुर्ग कहते थे पैर गरम, ये सुनिए बात, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा तो वैद्य को मारो डंडा। किस किसने सुना था? दोबारा सुना। पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा तो वैद्य को मारो। अब वैद्य का नंबर हमारे फोन में एक के नहीं होंगे, बहुत होंगे। एक गायनिकोलॉजिस्ट होगी, एक हड्डियों का होगा, एक शुगर का होगा, एक आंखों का होगा, एक दिमाग का होगा, एक हार्ट का होगा, एक किडनी का होगा। ये क्या मतलब है? पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा। देखो, आप कहोगे हम तो सत्संग सुनने आए, आप उनको क्या डॉक्टरी पढ़ा रही हो? भाई, सत्संग इंसान क्यों करता है? सुख के लिए। और सुख की पहली लिस्ट में कौन सा सुख है? अब मैं बोलूं पेट बदल गया, राम राम जब बोलो, कैसे कर लोगे? सर में दर्द है, बैठ के मेडिटेशन कर लो, कैसे कर लो? नहीं कर पाओगे ना। पहला क्या करना होगा? कोशिश करके
शरीर को अभी हम गर्मी गर्मी होती है ना, कौन सत्संग करता, दीदी हम जा रहे हैं, कोई बहाना मार के खड़ा ना जाए, सीधे तो मना करते नहीं, ऐसे से मना करते हैं। गर्मी में तो भगवान का धन्यवाद ही, लाइट आ गई। अच्छा, तो क्या कह रहे थे, पैर गरम, पेट नरम, सर, देखो ये सत्संग ही है, पर ये दूसरे प्रकार का सत्संग। ये सत्संग आपको आपके शरीर से, आपके असली सुख से परिचित करवाएगा। उसके बाद इसका तरीका बताएंगे, आपका मन हो तो करना, नहीं मन करे यही जाड़ के घर जाके आराम से करना जो करते हो तब। अच्छा, कहा क्या, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा। इसका मतलब समझ लेते हैं। पुराने जमाने की लेडीज, आप देखना, वो उनका मध्य प्रदेश बाहर नहीं था, समझ लो, मध्य प्रदेश, उनका मध्य प्रदेश बाहर नहीं था। क्यों? वो सारे काम हाथ से करती थी। गांव में पशुओं का हो गया, कुछ भी हो गया। आजकल वी आर सो स्टैंडर्ड पर्सन कि हमारे घर में ऑटोमेटिक खुली मशीन चाहिए कपड़े धोने की, मेड आनी चाहिए, है ना। हमारी ये मशीन तो हिले भी नहीं। हाँ, ये जिम में जाके तो मिल सकती है, जहाँ फीस भी लगती होगी, पर घर में नहीं मिलेगी। क्यों? और इसके लिए तुम्हारे घर में मेड नहीं आती, तुम खुद करती हो। इतनी कीमती मशीन जो भगवान ने हमको दी, जिसकी हम कीमत नहीं कर सकते, इसको बचाने के लिए अच्छे से अस्पताल में भागते हैं। उसके लिए बुजुर्गों ने क्या कहा, पैर गरम। पहले के जमाने में, अब भी ऐसा नहीं, सब ऐसा करते हैं। हम लोग हर काम चल के करते थे। कितना गांव में जंगल जाना है, चल के जाना है, कोई भी काम है चलना। अभी स्कूटी में बैठो, गाड़ी में बैठो, पैर चलने का काम कितनी देर का बताओ। घर घर में टहलने के लिए बैठे रहो, मेड ये दे दो, वो दे दो। चलने का काम, शरीर से पैरों को गर्म रखने का किया कहाँ? ये ठंडे हो गए हैं, तो होना चाहिए था पैर। अब गर्म कैसे होते हैं? सुबह सुबह कोई जॉगिंग भी करता होता है या जिम में जाके करते हैं। जिम में भी कम लेडीज जाती हैं, भाई लोग ज्यादा जाते हैं। पैर हो गए ठंडे, पेट